Welcome back. Let's start the study without wasting of time. तो पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर क्या एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया इसमें कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या दिया इसमें? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म of computer is derived from the Latin word computere which means to calculate। ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ये एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटरे, वहाँ से इसको लिया गया है जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट यानी गणना करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट आउटपुट एंड टू स्टोर द डाटा। जो बेसिक फंक्शन होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है कि जो हमने उसको इनपुट दिया है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट में देगा या फिर उसको स्टोर करेगा डाटा की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सम टर्म्स यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब बिलो। कुछ टर्म्स हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, उसको पढ़ते हैं हम। दिया एक डाटा। डाटा क्या होता है? ठीक है, लोग पढ़ते हैं ना कि डाटा कंप्यूटर में डाटा, तो डाटा क्या बोलते हैं? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर्स लाइक नंबर्स टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर आर नोन एज डाटा। यानी जो रॉ मटेरियल होता है अनप्रोसेस्ड, यानी डाटा से कहा जाता है उस रॉ मटेरियल को कहा जाता है जो अनप्रोसेस्ड हुआ है, जो प्रोसेस नहीं किया गया है, जैसे कोई नंबर्स होगी, कोई फिगर होगी, ठीक है, या कोई टेक्स्ट हो गया जो अनप्रोसेस्ड होता है रॉ फैक्ट, उसको हम डाटा कहते हैं। प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन। यह एक सीक्वेंस है एक्शन की जो डाटा के ऊपर की जाती है। इन डाटा के ऊपर एक प्रक्रिया होती है जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। हमने कोई डाटा दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद वो डाटा किस में कन्वर्ट हो गया? इन्फॉर्मेशन में। तो जो डाटा से इन्फॉर्मेशन बनने के बीच में जो प्रोसेस हुई उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड इन ए मीनिंगफुल वे टू कन्वे नॉलेज एंड आइडिया। क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है डाटा का एक कलेक्शन है, जो डाटा का कलेक्शन हुआ है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि एक मीनिंगफुल वे कन्वे करती है। डाटा था कोई सिंपल, ठीक है, हमने उसको प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन बना दिया। जब तक वो डाटा था तब तक वो कोई मैसेज या कोई एक मीनिंगफुल मीनिंग नहीं दे रहा था, लेकिन डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदला, वो एक मैसेज भी डिलीवर कर रहा है, एक आइडिया या कुछ चीज़ शो कर रहा है जिसको हम समझ सकते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इट इज़ ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। क्या है कि इंस्ट्रक्शन में होती हैं एक तरह की कमांड है ये जो कंप्यूटर को दी जाती है यूज़र के द्वारा, यानी यूज़र कंप्यूटर को कमांड देता है वे इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कमांड कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को दी जाती है किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, ठीक है, वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन किया है वो कई डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन देयर डिफरेंट साइज एंड शेप, यानी उनके शेप और साइज के बेस पे उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन साइज। कंप्यूटर साइज के बेस पे जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर, साइज के अकॉर्डिंग। माइक्रो कंप्यूटर दीज आर द लीस्ट पावरफुल, ये बहुत कम पावरफुल होते हैं। येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टर ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। बहुत ही कम पावरफुल होने के बाद भी बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं, ठीक है, और ये पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहलाते हैं। सम टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो। कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स दिए गए हैं नीचे, कौन कौन से? इसके तीन तरह के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में। एक है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सेकंड है हमारा नोटबुक, ठीक है, और थर्ड हमारा, इसमें डबल डबल पेस्ट हो गया, नोटबुक, ठीक है। इसमें दो टाइप दिए, एक डेस्कटॉप एक नोटबुक। तो नोटबुक इसमें देखते हैं हम डेस्कटॉप में दीज कंप्यूटर आर स्मॉल एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव
कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यानी आईसी। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये साइज में स्मॉल होते हैं और ये किस चीज़ पे बेस है, ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर बेस है यानी आईसी सर्किट पे ये बेस्ड होते हैं। सेकेंड है हमारा नोटबुक। नोटबुक कौन से हैं? दीज कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और लैपटॉप। नोटबुक को क्या कहते हैं? अल्ट्रा बुक भी कहते हैं और लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं। आर पोर्टेबल एंड लाइट वेट, ये पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं। फर्स्ट लैपटॉप वाज डेवलप्ड बाय एलन के, जो फर्स्ट लैपटॉप था वो एलन के द्वारा डेवलप किया गया था। लैपटॉप कंज्यूम लेस पावर देन डेस्कटॉप एंड इंक्लूडेड रिचार्जेबल बैटरी। जो लैपटॉप होते हैं वे पीसी या डेस्कटॉप से कम पावर यूज़ करते हैं और इनमें एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। ठीक है, हमारा तो ये हो गया बेस्ड ऑन साइज में माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स के बाद मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज। These computers are smaller in size, faster and cost lower than mainframe computers। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं मिनी कंप्यूटर, ये साइज में स्मॉल होते हैं जो हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़े उनके मुकाबले, और फास्टर भी होते हैं। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर्स वर डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। जो मिनी कंप्यूटर्स हैं किसी यानी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं जो इसमें हम कर सकते हैं, लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडिट यानी कैड। जिस तरह के जो टास्क होते हैं हमें मिनी कंप्यूटर में रन कराते हैं, स्पेशली इनके लिए ही बनाए गए हैं। दे आर यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर, इनको हम सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा यूज़ करते हैं, विच इज कॉल्ड सर्वर, जिसको हम सर्वर भी कहते हैं, लाइक IBM 17, DEC, PDP-11, HP 9000। ये सब क्या है, ये मिनी कंप्यूटर्स के अंडर आते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिनी फ्रेम के बाद मिनी कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर के बाद माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर्स, फिर आगे हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस कैटेगरी में कौन से कंप्यूटर रखे गए हैं? दीज आर द कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं उनके लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है, यानी उनके अंदर डाटा स्टोर करने की काफ़ी बड़ी मेमोरी होती है। ठीक है, और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज कंपेरेटिवली टू मिनी कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर के मुकाबले, बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर्स, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर्स एज ए बैकबोन ऑफ द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर है एक तरह से हम कह सकते हैं बैकबोन है बिजनेस वर्ल्ड के लिए। एग्जाम्पल IBM 370, IBMS बाई 390, यूनिवैक, ये सब कौन से ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बनाता है हमारा फोर्थ लास्ट फैमिली सुपर कंप्यूटर्स। दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये बहुत ही फास्टेस्ट और बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड होती है फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म जो आपके टाइम कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड इसमें हम मेजर करते हैं। दीज आर यूज फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क। जो हाईली कैलकुलेशंस होती हैं, जो इंटेंसिव टास्क होते हैं उसको करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। सच एज जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर की फोरकास्टिंग करनी हो तो हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। जो परम है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, इसका नाम परम था। ठीक है, परम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था भारत का। इंट्रोड्यूस्ड बाय CDEC में इसको इंट्रोड्यूस किया था इन्फो ने। ठीक है, एज ऑफ जनवरी 2018 प्रत्युष इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया। ठीक है, फिर प्रत्युष सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर बना हमारा इंडिया का 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वर्क। अब वर्क के बेस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्यूटर आर कैटेगराइज एज फॉलो। ठीक है, यानी कार्य के हिसाब से उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है तुम्हारा एनालॉग कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स एंड वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स। यानी कंप्यूटर ही इलेक्ट्रिक पल्स जब सप्लाई दी जाती है तभी वर्क करते हैं। ठीक है, एनालॉग यानी पल्स दी जाएगी तभी वर्क करेंगे वरना नहीं करेंगे। दीज कंप्यूटर्स आर कैरी आउट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, इनमें क्या होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होता है इनके अंदर। एंड प्रोसेसिंग डाटा, एग्जाम्पल स्पीडोमीटर्स, सिस्मोग्राफ एक्सेट्रा, ये सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं। हमारा स्पीडोमीटर है, ठीक है,
सिस्मोग्राफ है, यानी जब पल्स दी जाती है तभी वर्क करते हैं, पल्स के अकॉर्डिंग ही उनको एक्शन या रिएक्शन देते हैं। फिर हम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। क्या करते हैं? बाइनरी डिजिट को कैलकुलेटिंग करके वर्क करते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल प्रॉब्लम बट आल्सो कंबाइनिंग द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स, साउंड, एग्जांपल, डेस्कटॉप पीसी। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो मैथमेटिकल प्रोग्राम तो सोल्व करता ही है, मैथमेटिकल प्रोग्राम पे वर्क करता है, साथ साथ वो बाइट्स प्रोड्यूस करता है, यानी किसी तरह का डिजाइन ग्राफिक भी प्रोड्यूस कर सकता है, साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है। वो सब हमारे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया इसमें डेस्कटॉप या पीसी, ठीक है। थर्ड आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? दीज कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं हमारे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें यानी एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। मशीन्स यूज इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी, जो हॉस्पिटल में मशीन होती है ईसीजी, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड डायलिसिस आर कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर। इन सब में हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, यानी वर्क के उस पर हो गया, डिवाइस क्लासिफिकेशन साइज के ऊपर हो गया, बात है बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। तो इसमें दिया जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? दीज कंप्यूटर आर यूज टू सोल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन इन एग्जाम्पल टू मेक स्मॉल डाटाबेस कैलकुलेशन अकाउंटिंग होता है, यानी वे कंप्यूटर जिनमें हम प्रोग्राम में चेंज करके या इंस्ट्रक्शन देके उनसे हम वर्क लेते हैं या कैलकुलेशन करते हैं या अकाउंटिंग जो होते हैं उनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर में कहते हैं। उनको जनरल पर्पस कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा गया है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में दीज कंप्यूटर आर यूज टू सोल्व सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। इन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आ गई सिंगल या फिर डेडिकेटेड टाइप प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर एक्सेट्रा। जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग क्या होता है, जो हमारे प्लेन्स वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिक लैंड करते हैं, तो उसमें कुछ उनके लिए जो कंप्यूटर डिजाइन किए गए हैं स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो इसमें हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं हम। इट रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन मॉनिटर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं? हमें फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर को, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, ठीक है, हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर, मेमोरी, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। बाय द यूज ऑफ दिस हार्डवेयर डिवाइसेस इट मेड वेरी इजी फॉर कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इट्स डाटा एंड स्टोर रिट्रीव। क्या होता है कि इन सब हार्डवेयर डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन से हमारा कंप्यूटर क्या हमारा प्रोसेसिंग करता है और अपना वर्क करता है, इन सभी फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं सबकी मदद से। सम हार्डवेयर डिवाइसेस आर एज फॉलोज। कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस दी गई हैं हार्डवेयर की। अब देखिए हम इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? यानी इनपुट डिवाइसेस उसे कहा जाता है जो हमारे सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। एन इनपुट डिवाइसेस इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करती है, दैट कंप्यूटर डाटा प्रोवाइड कराती है। दीज डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट और एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये डिवाइस किस लिए होती है? सिस्टम में, ये कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए या उसमें डाटा भेजने के लिए। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेप्टेड बाय द सीपीयू थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्स फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस। जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सीपीयू के द्वारा ली जाती हैं, सीपीयू के द्वारा, और किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल पल्स फॉर्म में ली जाती हैं। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर, जो इनपुट डिवाइसेस के उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, MICR, OCR, OMR, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, माइक, वेबकैम, डिजिटल, ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस के क्या है? एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड हम कुछ भी इनपुट देते हैं बाहर से, हमारे सिस्टम को चला जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये डिजिटल कैमरा भी इनपुट ही है, इनपुट डिवाइस एक तरह का। माइक्रोफोन जो हम बोलते हैं वो वॉइस में, जो वॉइस में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट हो गए चली जाती है सिस्टम के पास, ठीक है।
तो ये सब क्या है, एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस के। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में डिटेल में बताया। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस विच यूज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स एंड कीज। ठीक है, कॉमनली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है, इसमें बटन्स का काफ़ी सारा अरेंजमेंट होता है। बोथ डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है, डाटा या प्रोग्राम हम कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, एंटर करा सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। It is an essential device for interactive processing because the user can easily issue command to receive the data response immediately on the computer screen। ठीक है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर द्वारा हम कोई भी डाटा इसमें एंटर कर सकते हैं और प्रोसेसिंग भी करा सकते हैं, हम कोई प्रोसेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के द्वारा, उसको हम कमांड देकर। इसमें टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज ऑन कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है हमारा कंप्यूटर का, उस पर डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं। तो कौन कौन सी कीज होती है, इसमें फर्स्ट आता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज, ऑल द लेटर्स एंड नंबर्स ऑन द कीबोर्ड आर ए टू जेड एंड 0-9, यानी जो ए से लेकर जेड तक और 0 से 9 तक जितने भी कीज होती हैं उनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। सेकेंड हमारा पंक्चुएशन कीज सच एज कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड सो ऑन, ये सब हमारी पंक्चुएशन कीज होती हैं। थर्ड हमारे स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन सी होती है, सच एज कंट्रोल की, सिस्टम होती है ना कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है, एरो कीज होती हैं, कैप लॉक की, डिलीट की, ऑल्ट की, शिफ्ट की, ये सब हमारी स्पेशल कीज होती हैं। फिर आती है हमारी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी होती है, F1 से लेके F12 तक, जो F1, F2, F3 ये F12 तक कीज होती है उनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं। दीज कीज हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंड ऑन रनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में सेकंड पॉइंट है पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं। A pointing device is used to communicate with the computer by pointing to the location on the monitor. It can also be used for sending command signal to the computer, selecting the item on the screen, selecting command from command menu, drawing graphics, sketch, etc. पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है कि अगर हमें कुछ पॉइंटिंग करना होता है सिस्टम पे तो वहाँ पे हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया कि सेंडिंग कमांड से भेजने के लिए, सिग्नल्स भेजने के लिए, सिलेक्टिंग आइटम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में कोई आइटम सेलेक्ट करना है तो हम पॉइंटिंग कमांड से थ्रू पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू करते हैं। ठीक है, जैसे ये माउस में रोटेट कर रहा है, ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ज़्यादातर हम पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं ड्राइंग्स में, ग्राफिक्स में, स्केच में। सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस आर, जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल कौन कौन से, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन एंड ट्रैकबॉल, ये सब क्या है पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें दे दिया, जैसे माउस दे दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस डेट अलाउ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर आल्सो नोन एज माउस। ठीक है, ये क्या है कि जो कंप्यूटर के अंदर हमारा पॉइंटर होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको माउस बोलते हैं। जैसे फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, एरो रोटेट कर रहे हैं, ये माउस के थ्रू कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। माउस परफॉर्म वेरियस फंक्शन बाय डिटेक्टिंग 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप से फंक्शन करता है 2 डायमेंशनल मोशन रिलेटिव में। 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं इसके, सपोर्टिंग 2 सरफेस। जनरली अ माउस हैज़ 2 बटन। ठीक है, जो बटन होता है राइट बटन एंड लेफ्ट बटन। माउस आल्सो इंक्लूड्स अ स्क्रॉल व्हील बिटवीन दीज 2 बटन। ठीक है, माउस के बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है दोनों के बीच में, जिसको जो व्हील शेप में होता है। एप्लीकेशन डाउन एंड देयर कंटेंट, क्या करता है वो एप्लीकेशन के कंटेंट को डाउन अप करने में काम करता है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, मतलब माउस के भी 3 टाइप्स होते हैं। वायरलेस माउस, ठीक है, एक मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है। दीज आर द एक्शंस ऑफ माउस एज फॉलो। माउस के कुछ एक्शन दिखाए गए थे। क्लिक और लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, लेफ्ट क्लिक क्या करता है, आइटम सेलेक्ट करने के लिए काम होता है। डबल क्लिक इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज होता है। राइट क्लिक डिस्प्ले लिस्ट कमांड ऑन द स्क्रीन। राइट क्लिक इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक क्या करता है, कुछ कमांड्स, लिस्ट ऑफ कमांड्स शो करता है जो हमारा राइट क्लिक होता है, और जो हमने सेलेक्ट करा है उसकी प्रॉपर्टीज भी बताता है राइट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप इज यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है कि किसी आइटम को स्क्रीन पर मूव करने के लिए एक जगह दूसरी जगह पर हम उसको यूज़ करते हैं। फिर इसमें आता है जॉयस्टिक, यही पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन।
एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। ठीक है, जैसे माउस वर्क करता है ऐसे जॉयस्टिक वर्क करता है, ये भी वो डायरेक्शन मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और कर्सर को कंट्रोल करता है। जॉयस्टिक इज सिमिलर टू माउस। ठीक है, सिमिलर टू माउस है, माउस जैसी है। डेट द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन स्टॉप वर्किंग एज सून एज यूजर स्टॉप मूविंग द माउस। ठीक है, जैसे हम अगर माउस को यूज़ करना छोड़ दें ऐसे हमारे जो कर्सर का मूवमेंट है वो भी रुक जाता है। बट विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यूस मूविंग इन प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन। लेकिन जॉयस्टिक में होता है कि वो कंटिन्यूस प्रीवियसली डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। कॉमनली जॉयस्टिक आर यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम। जॉयस्टिक जो है ज़्यादा कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक फ्लाइट सिमुलेटर, बट ओकेजनली यूज्ड फॉर कैड। लेकिन ज़्यादातर अब कैड कैम सिस्टम में भी ज़्यादातर एप्लीकेशन में जॉयस्टिक को यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली जो जॉयस्टिक है वो गेम पर्पज़ के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, फिर हमारा लाइट पेन, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ हैंडल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। ठीक है, लाइट पेन क्या है, एक तरह का पेन है जो हम स्क्रीन पर ड्रॉ करके कोई भी स्केच बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इट सेंस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट बिकम क्लोजर एंड जनरेट ए पल्स। क्या होता है, वर्क कैसे करता है, जब हम इसको स्क्रीन पर टच करते हैं तो स्क्रीन से जो लाइट्स आ रही है उसको सेंस करता है और पल्स जनरेट करता है, उसके बिहाफ पे अपना वर्क करता है। लाइट पेन इज यूज स्पेशली इन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो लाइट पेन जनरली कहाँ पे यूज होता है, पीडीएम यूज होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। इट इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लोकेशन द स्क्रीन। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर कोई भी स्क्रीन को लोकेशन को फाइंड आउट करनी होती है तो हम लाइट पेन के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, इसके यूसेज हैं कुछ। फिर ग्राफिक टैबलेट्स और डिजिटाइजर्स या डिजिटिंग टैबलेट्स और सिंपली टैबलेट इसको कहा जाता है। इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है, डेट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया। ठीक है, इसका एक एरिया होता है जिसपे हम राइट कर सकते हैं, एंड ए स्पेशल पेन डेट वर्क्स विद इट। ठीक है, इसका ग्राफिक टैबलेट जो होता है उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, और उसका खुद का एक पेन भी होता है जो इसको यूज़ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। इट अलाउ आर्टिस्ट टू क्रिएट हैंडमेड इमेजेस एंड ग्राफिक इमेजेस। ठीक है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो उसके थ्रू, उस पेन के थ्रू, इस टैबलेट पे कुछ भी ग्राफिक्स या इमेज ड्रॉ कर सकते हैं विद मोशन एंड एक्शन, सिमिलर टू द वे पर्सन ड्रॉ इमेज विद द पेंसिल एंड पेपर। जिस तरह इंसान पेपर पे कोई भी ड्राइंग बनाता है, ठीक उसी तरह से हम ग्राफिक टैबलेट पे उसके पेंसिल पे किसी तरह की इमेज या कोई ड्राइंग या आर्ट हम बना सकते हैं। वैन यूजर ड्रॉ एनीथिंग ऑन द टैबलेट विद द स्पेशल पेन द ड्राइंग अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जब हम जो स्पेशल पेन उसका दिया गया, जब हम उससे कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं उस टैबलेट पे तो वही इमेज अपीयर होती है स्क्रीन पे। ग्राफिक्स टैबलेट में आल्सो बी यूज टू कैप्चर डाटा एंड हैंड रिटन सिग्नेचर। ग्राफिक टैबलेट्स को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक टैबलेट को यूज़ करते हैं कोई भी डाटा लिखने के लिए या फिर हम हैंड रिटन सिग्नेचर करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है टच स्क्रीन। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले डेट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ टच विद द डिस्प्ले एरिया। ठीक है, टच स्क्रीन सभी आप जानते हो आजकल फ़ोन में टच स्क्रीन ही है। टच स्क्रीन वो होती है कि जहाँ पे भी आप उसको टच करते हैं उस एरिया को सेंस कर लेती है कि यहाँ पे टच किया गया है। ठीक है, और उसी के यहाँ पे वो वर्क करती है। द टर्म टच स्क्रीन जनरली फर्स्ट टचिंग द डिस्प्ले ऑफ द डिवाइस विद ए फिंगर और हैंड। ठीक है, आप फिंगर या हैंड से इसको टच कर रहे हैं, उसको सेंस करती है। द टच स्क्रीन सेंड ए सिग्नल टू द कंप्यूटर। जब आप उसको टच करते हो टच स्क्रीन कंप्यूटर को एक सिग्नल सेंड करती है। दिस सिग्नल गिव द लोकेशन ऑन द स्क्रीन विच हैज़ बिन टच। टच स्क्रीन क्विक एंड सिंपल टू यूज। जनरली स्मार्टफोन हैव ए हाई रिजोल्यूशन कैपेसिटी ऑफ टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन हम समझ ही करते हैं, जब भी हम स्क्रीन पर कहीं भी कुछ चीज़ टच करते हैं तो उसको सेंस करके सिस्टम को उसके अंदर प्रोसीजर है उसको कमांड देती है कि यहाँ पे टच किया गया है, और फिर उसी हिसाब से वो परफॉर्म करती है कि जो टच किया गया है क्या एक्शन उसको दिया गया है। ठीक है, ये हमारा टच स्क्रीन। ये सब तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स और कुछ उनके